आज सुजानगढ़ के ग्राम पंचायत तिलाब के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे और उन्होंने कहा कि भारत के बहुजन समाज को गुलामी के दौर से आज़ादी के दौर में पहुँचाने की महान देन बाबा साहेब अम्बेडकर की है। हम जो नेता, विधायक, सांसद नौकरी करते हैं, बनते हैं, वो समानता का अधिकार बाबा साहेब ने संविधान के द्वारा दिला है। इस अवसर पर भीमसेना के राष्ट्रीय महासचिव व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजेंद्र मेघवाल बापेऊ ने कहा कि जगह जगह प्रतिमा लगवाने के साथ ही हमें पुस्तकालय भी बनाने चाहिए, जहां हमारे बच्चे तैयारी करके सफल हो सके। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे BL भाटी ने सुजानगढ़ को सुजला जिला बनाने व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुजानगढ़ में लगवाने की सार्वजनिक घोषणा की व 1 लाख रुपए का सहयोग का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष व सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला व उपस्थित जनों से शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को आत्मसात करने का आह्वान किया। मेघवाल ने कहा कि मैं जन भावनाओं के अनुसार सदैव तत्पर हूँ। इस अवसर पर कानाराम कांटीवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद ने बाबा साहेब की बेहतर जीवन के लिए 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया और नशा मुक्ति का आह्वान किया। आपको बता दें, कार्यक्रम के अंदर जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, विमला मेघवाल जैसलमेर, डॉक्टर रामकुमार घोटड़, फकीर चंद दानोदिया, जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, विद्याधर बेनीवाल, गणेश प्रधान आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया और पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम बड़ा ही शानदार रहा, जहां डीजे के संग लोग नाचते और गाते गए। आपको बता दें, कार्यक्रम का मंच संचालन एडवोकेट तिलोक चंद मेघवाल ने किया। इस आज़ादी से पहले 90% लोगों का मानवता क्या होती है वो भी जीवन व्याप्त नहीं कर पा रहे थे और बाबा साहब ने देश आज़ादी में जो सहयोग दिया और उसके बाद जो संविधान बनाया उसके अंदर देश की 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे, तो महिलाओं के लिए और जितने भी 85% ऐसे लोग थे जो अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से थे, उनको भी कोई अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया। तो मैं इस मौके पे एलाब गांव में जो मूर्ति का अनावरण किया है, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, पूरे इस क्षेत्र की लोगों को बधाई देना चाहता हूं और संदेश ये देना चाहता हूं कि उस वक्त जब कोई भी 80% लोगों का भला नहीं चाहता था, महिलाओं का भला नहीं चाहता था, उस विपरीत परिस्थितियों में जिस बंदे ने, बाबा साहब ने जो संविधान हमको बना के दिया है संघर्ष करके, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो मेरी इस बात को सुनेंगे, तो जिसके हाथ में जो चीज़ भी है, संविधान को अगर 80% भी लागू करने में सफल हो जावे तो सब गरीबों का, सब दलितों का, महिलाओं का भला हो जाएगा। ये युवाओं ने जो कारनामा किया है मेरी ओर से, और जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठा हूँ, पूरे संगठन की ओर से उन युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये समाज में समानता लाने का एक संदेश है। बच्चों में जिस तरह का स्वागत करके अतिथियों का जिस तरह का उत्साह दिखाया गांव में, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 36 कौम इस प्रोग्राम में आई है, तो सर्व समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम ऐसा लगता है कि देश में एक सामाजिक समानता का, सामाजिक समरसता का माहौल आज देखने को मिला है। आपको भी आपके माध्यम से प्रदेश की और देश की पूरी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपील करता हूं कि अम्बेडकर साहब के बताए मार्ग पे हमको चल के और देश को ताकतवर बनाने का निर्णय करना चाहिए। अन्य सभी मंचासीन और आज के इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में बुजुर्गों, नौजवानों, युवा साथियों, सबसे पहले तो आज आप लोगों को बहुत बधाई कि आप लोगों ने इस तिलाब गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाई और उसके और कार्यक्रम में हम लोगों का आमंत्रण किया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कानून की कॉलेज के अंदर कानून का प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में इंटर हुआ और उन्होंने एक बच्चा जो होशियार दिखता था उनको पकड़ा, बेटा बाहर निकलो, नाम बाहर निकलो। सारे बच्चे पढ़ रहे, चुपचाप नीचे नस किए देख रहे। फिर उन्होंने शुरू किया, पहला सवाल किया कि आप कानून की पढ़ाई क्यों करना चाहते और कानून देश में क्यों बना हुआ और आप कानून में पढ़ करके क्या करोगे। तो कईयों के सवाल आए कि न्याय स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, शासन चलाने के लिए, सामाजिक अधिकार, हक, हकूक की रक्षा करने के लिए। उन्होंने कहा आपके मेरे सवाल के सारे जवाब सही, लेकिन जब मेरे निर्दोष लड़के को यहां से उठा करके बाहर निकाला तो आप बोले क्यों नहीं, फिर क्यों पढ़ रहे हो आप कानून, आपको बोलना चाहिए। तो मेरे से पूर्व वक्ता में कई लोग जो आकर के बोले थे कि सत्तासीन लोग बैठे, हाँ ये बात सही है कि सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं। गठन किया, हर जिले में लोकपाल परिषद को ग्राउंड लेवल पर उतारा। उसके बाद जब लोकपाल परिषद का चुनाव हुआ तो राजस्थान के 29 जिले लोखा में तिलोक आश्रम में इकट्ठे हुए और वहां सब में विचार विमर्श करके सुलह समिति में मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तब मैंने एक संकल्प लिया था साथियों, वो आपको बताना चाहूंगा। उस टाइम मैंने संकल्प लिया था, मैं जब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहूंगा, जब तक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालूंगा, तब तक ना मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य रहूंगा, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनूंगा और मैं केवल इस संगठन और शेष का और समाज की बात करूंगा। और आज तक मैं कायम हूं। आपको पता है उसके बाद सारे चुनाव आए और चले गए। मैं लंबे समय तक मैंने संघर्ष किया है। मैं सुजानगढ़ में शायद सबसे बड़े मोर्चे मैंने निकाले साथियों, ये पुराने लोग जानते हैं। आज जहां कहीं भी कोई घटना होती है प्रदेश में तो मैं कलेक्टर या एसपी से बात करता हूं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी आपको यहाँ सुजानगढ़ में एक घटना हुई थी, नागौर जिले के किसी व्यक्ति की हत्या करके डेड बॉडी को चूरू जिले के सीमा में ला करके डेड बॉडी को यहाँ फेंक करके उसको एक रूप देने की चेष्टा की, जैसे एक्सीडेंटल केस है। उस मामले को हम लोगों ने उठाया और प्रशासन को घुटना के बताना पड़ा। बार बार मेरे से आपका चूरू का बात कर रहा था।